तो क्लास को स्टार्ट करते हैं आज। और आज देखेंगे अनुच्छेद 74 और अनुच्छेद 75 और 75 में जो क्लाउज है उनके बारे में क्या कहा गया है, तो ये चीज का डिस्कशन आज करते हैं। तो अनुच्छेद 74 साफ शब्दों में कहता है कि भारत का राष्ट्रपति जो है उसके कार्यों में सलाह एवं सहायता देने के लिए या सहयोग देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा, जिसका अध्यक्ष जो होगा वो प्रधानमंत्री होगा। यही कहा गया है अनुच्छेद 74 में, जो कि कई बार हम लोगों के एग्जामों में ये प्रश्न पूछा गया है। तो एक बार और साफ शब्दों में देखिए क्या कहा गया है अनुच्छेद 74 में। तो कहा गया है कि इस अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री, जैसे कि राष्ट्रपति जी हैं और प्रधानमंत्री जी हैं, तो राष्ट्रपति जी को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा और मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होंगे, तो प्रधानमंत्री जी होंगे। यही कहा गया है। अब देखिए 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। इसको ऐसे याद रख सकते हैं, 4 और 4 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, तो अंत में भी 8 आएगा। देखिए 44वां संविधान संशोधन कब हुआ? 44वां संविधान संशोधन CAA 1978 में हुआ। तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि इस 4 और 4 को जोड़ेंगे आप तो अंत में 8 आएगा, तो इसे 1978 याद रख सकते हैं। तो इसके तहत क्या कहा गया, तो देखिए बताते हैं। कहा गया कि राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि मंत्री परिषद के सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए आप लौटा सकते हैं। ठीक, मंत्री परिषद जैसे कि है उसको सलाह एवं विचार विमर्श करने के लिए राष्ट्रपति जी हैं वो उसको एक बार और भेज सकते हैं। ठीक, लेकिन दोबारा उनको वे बाध्य रहेंगे, यही कहा गया है। तो देखिए 2 बार बोल रहे हैं, किस लिए? इसलिए कि आपको याद हो जाए और बढ़िया तरीके से याद हो जाए, ठीक है ना। अब देखिए अनुच्छेद 75 में क्या कहा गया है, तो इसमें मंत्रियों से जुड़े जो प्रावधान है उसके बारे में चर्चा किया गया है। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अनुच्छेद 75 का क्लाउज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कहता है कि अनुच्छेद 75 का एक कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, इनकी नियुक्ति होती है, इनका चुनाव प्रधानमंत्री का नियुक्ति होती। ठीक, अब देखिए इनका चुनाव जो होता है वो चुनाव प्रधानमंत्री का नहीं होता है। चुनाव जो होता है ये नहीं होता है प्रधानमंत्री के लिए, लेकिन याद रखिएगा प्रधानमंत्री जी की नियुक्ति होती है, जो कि किसमें बताया गया है, तो अनुच्छेद 75 का क्लाउज 1 कहता है। अनुच्छेद 75 का क्लाउज 1 कहता है कि प्रधानमंत्री जी की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। राष्ट्रपति, जो राष्ट्रपति जी होते हैं, आपको पता ही है कि तीनों सेनाओं के प्रमुख कौन होते हैं या सर्वोच्च कमांडर कौन होते हैं, तो राष्ट्रपति जी होते हैं, जो कि प्रधानमंत्री जी को नियुक्त करते हैं अनुच्छेद 75(1) के तहत। 2 बार बोले हैं, इस चीज को भी आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता है, नियुक्ति होता है। अब देखिए अनुच्छेद 75 का 2 क्या कहता है, तो मंत्रिपरिषद के सदस्य राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर पद धारण करेंगे। ठीक, लेकिन इसका ये मतलब कतई नहीं हुआ कि राष्ट्रपति जी जब चाहेंगे तब किसी भी मंत्री को हटा देंगे। उससे पहले क्या लेना होगा, तो मंत्रिपरिषद अर्थात उसके जो मुखिया हैं प्रधानमंत्री, जो कि इस समय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, तो उनकी सलाह राष्ट्रपति को लेना आवश्यक है। तो ये बात अनुच्छेद 75(2) में कहता है। एक बार और ध्यान से समझिए कि 75(2) क्या कहता है, तो मंत्रिपरिषद के सदस्य राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, लेकिन इसका कदापि यह मतलब नहीं है कि राष्ट्रपति कभी भी उनको हटा सकता है। तो नहीं हटा सकते राष्ट्रपति जी। हटाने के लिए राष्ट्रपति जी को प्रधानमंत्री से सलाह लेना होगा, और यदि प्रधानमंत्री कहते हैं कि इस मंत्री को हटा दिया जाना चाहिए, तो मंत्रिपरिषद के किसी मंत्री को
हटा दिया जाएगा। यही बात है जो अनुच्छेद 75 का 2 कहता है। अब देखिए अनुच्छेद 75 का 3 क्लाउज क्या कहता है, तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। अनुच्छेद 75 का 3 क्या कहता है, अनुच्छेद 75 का 3 जो कहता है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद जो है, मंत्रिपरिषद ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। लोकसभा, एक बात बढ़िया तरीके से समझिए कि अनुच्छेद 75 का 3 क्या कहता है, और इस चीज को दिमाग में घुसाइए। तो कहता है कि मंत्रिपरिषद, केंद्रीय मंत्रिपरिषद जो है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। और बहुत बार ये क्वेश्चन कई एग्जामों में देखने को मिला है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब देखिए अनुच्छेद 75 का 4 क्या कहता है, तो अनुच्छेद 75 का 4 कहता है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद के मंत्री कर्तव्य निर्वहन के पूर्व राष्ट्रपति के समक्ष शपथ ग्रहण करते हैं। देखिए अनुच्छेद 75 का 4 क्या कहता है, तो यह कहता है कि केंद्रीय मतलब केंद्र में जो मंत्री हैं उनको केंद्रीय मंत्री कहते हैं हम लोग, केंद्रीय मंत्री। ये शपथ किसके समक्ष ग्रहण करेंगे, तो शपथ राष्ट्रपति के समक्ष, राष्ट्रपति के समक्ष, राष्ट्रपति के समक्ष पद को ग्रहण करेंगे। ठीक, शपथ लेंगे, यहाँ शपथ लिख देते हैं। तो ये कहा गया है अनुच्छेद 75(4) में साफ साफ शब्दों में कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद के मंत्री कर्तव्य निर्वहन के पूर्व राष्ट्रपति के समक्ष शपथ ग्रहण करेंगे, और ये चीज अनिवार्य है। ठीक, अब देखिए अनुच्छेद 75 का 5 क्या कहता है, अनुच्छेद 75 का 5, इसमें क्या कहा गया है, तो बिना किसी सदन की सदस्यता के भी कोई भी व्यक्ति 6 माह तक मंत्री बना रह सकता है या फिर पद पर बना रह सकता है। अब देखिए क्या है कि 6 माह के भीतर उसको जैसे किसी भी सदन है तो उसका सदस्य होना अनिवार्य है या आवश्यक है। अगर सदस्यता नहीं लेता है तो उसकी मंत्रिपरिषद से हटा दिया जाता है उसको, या फिर मंत्री का पद वो खो देता है। तो इसमें अनुच्छेद 75 के 5 में साफ शब्दों में लिखा गया है, जो कि दोबारा हम कह रहे हैं इस चीज को कि याद हो जाए आपको, इसलिए रिपीट भी कर रहे हैं कि बिना किसी सदन के भी कोई भी व्यक्ति 6 माह तक के लिए मंत्री बन सकता है या बना रह सकता है। ठीक, 6 माह के भीतर संसद की सदस्यता लेना उसको अनिवार्य है। 6 माह के भीतर उसको संसद की सदस्यता लेना अनिवार्य है। अगर 6 माह के भीतर अगर नहीं लेता है तो वह अपना मंत्री का पद जो है खो देता है। ये अनुच्छेद 75 का 5 कहता है विस्तृत रूप से। अब देखिए अनुच्छेद 75 का 6 क्या कहता है, 75 का 6, इसमें कहा गया है दोस्तों कि मंत्रिपरिषद का वेतन और भत्ता जो है वो संसद विधि, वेतन भत्ता जो है संसद विधि द्वारा निर्धारित करेगी। तो संसद कानून बनाएगी और संसद तय करेगी कि मतलब कि क्या मंत्रिपरिषद के सदस्यों का वेतन, या कह सकते हैं मंत्रियों का वेतन जो संघ की संचित निधि है उससे दी जाएगी। आगे बताएंगे संघ की संचित निधि के बारे में भी। ठीक है ना, 266 में की 266 में है इसका उल्लेख संघ की संचित निधि का, तो इसकी भी चर्चा करेंगे। और कल दोस्तों बता देते हैं कि कल किसका चर्चा करेंगे, अनुच्छेद नंबर 76, जो कि इसकी चर्चा करेंगे, जिसमें अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी का चर्चा है। तो धीरे धीरे बताए हैं, 2 बार बताए हैं। अच्छा लगेगा तो क्लास को शेयर कीजिएगा, दोस्तों को भी बताइएगा। ठीक है, धन्यवाद।